नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बंटवारा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। प्रदीप और अजय के पिताजी रोशन लाल गांव के अमीर व्यक्तियों में से एक थे। काफ़ी पुश्तैनी जमीन जायदाद उसके पास थी। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही ऐश और ठाठ की जिंदगी जीते थे रोशन लाल जी और उनका परिवार। रोशन लाल जी का एक भाई भी था, प्रकाश लाल। यह सारी जमीन जायदाद रोशन लाल और प्रकाश लाल दोनों भाइयों के बराबर के हिस्से की थी। लेकिन रोशन लाल जी के भाई प्रकाश लाल जी की नौकरी शहर में लग गई थी और वह अपनी नौकरी करने चले गए थे। रोशन लाल जी गांव पर ही पिताजी की दुकान संभालने लगे थे। प्रकाश लाल जी कभी कभी छुट्टियों में गांव आया करते थे। प्रकाश लाल जी और उनका परिवार शहर में ही रहता था, इसलिए रोशन लाल जी को ऐसा लगता था कि गांव की सारी जमीन जायदाद उनकी अपनी है। उन्होंने सारी जमीन जायदाद अपने कब्जे में कर रखी थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद प्रकाश लाल जी ने रोशन लाल जी से कहा, चलो भाई, अब जमीन जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं। अब पिताजी तो रहे नहीं। इस पर रोशन लाल जी ने कहना था, कौन सा बंटवारा? तुम गांव छोड़कर शहर में बस चुके हो, तो यहाँ के जमीन जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम अपने शहर जाओ, किसी जमीन जायदाद का कोई बंटवारा नहीं होगा। प्रकाश लाल जी ने बोला, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस जमीन पर हम दोनों का बराबर का हक है। लेकिन रोशन लाल जी लालच में अंधे हो चुके थे और उन्होंने साफ बंटवारा करने से इनकार कर दिया। प्रकाश लाल जी ने भी बोला कि वह अपने हक की जमीन तो लेकर रहेंगे, क्योंकि यह पुश्तैनी जमीन है और उनका बराबर का हक है। हालांकि रोशन लाल जी और प्रकाश लाल जी के पिताजी ने भी अपने भाई से बेईमानी करके सारी जमीन अपने कब्जे में कर रखी थी। भाई को बहुत थोड़ा हिस्सा दिया था और अब उनके दोनों बेटे इस जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे। आखिरकार लड़ाई का अंत इस तरह से हुआ कि रोशन लाल जी ने अपने भाई प्रकाश लाल जी की हत्या कर दी। प्रकाश लाल जी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। प्रकाश लाल जी की पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ शहर में अकेली रह गई। हालांकि उन्हें पति की नौकरी मिल गई, पर उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वहां जाकर गांव में अपने बच्चों के हक की जमीन के लिए लड़ाई करे, क्योंकि पति को वह पहले ही खो चुकी थी। इधर रोशन लाल जी कुछ दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद अब आराम से जमानत पर रिहा थे और भाई के हत्या का केस कोर्ट में सालों से चल रहा था, जिसका ना कोई फैसला आया था और ना ही आने वाला था, क्योंकि प्रकाश लाल जी की पत्नी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। इसलिए रोशन लाल जी बहुत खुश थे कि उन्होंने सारी जमीन अकेले रख ली। अब उनके दोनों बच्चे ऐश करेंगे। अपने इस बेईमानी का उन्हें बहुत घमंड था। रोशन लाल जी के भी 2 बेटे थे, प्रदीप और अजय। प्रदीप पढ़ने में बहुत तेज था और डॉक्टर बनना चाहता था, और अजय की पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन नहीं लगता था, इसलिए वह अपने पिताजी की दुकान में ही ज़्यादा वक्त बिताता था। एक दिन रोशन लाल जी अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे और बोल रहे थे, चलो अच्छा है, भगवान की दया से हमें कोई कमी नहीं है। समय पर हमारे दोनों बच्चे एडजस्ट भी हो जाएंगे। प्रदीप तो पढ़ने में बहुत ही होशियार है, जरूर डॉक्टर बनेगा, और अजय का पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, उसे अजय संभाल लेगा। प्रदीप को अपना अस्पताल खोलने का जमीन जायदाद की कोई कमी तो है नहीं। अस्पताल खोलने के लिए अच्छी खासी रकम का इंतजाम हो जाएगा, बाकी अजय के लिए रहेगा। इस पर अजय ने बोला, ऐसे कैसे पिताजी? प्रदीप बाहर जाएगा पढ़ने के लिए और वह पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनेगा, और मैं यहाँ गाँव में रहूँगा। तो आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं यह गांव की जमीन बेचकर प्रदीप को देने दूंगा? सवाल ही नहीं उठता। वह शहर जाए, डॉक्टर बने, जो करना है करे, पर इस जमीन का
थोड़ा सा भी हिस्सा मैं उसे नहीं बेचने दूंगा। यह सारी जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। इस पर रोशन लाल जी ने बोला, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? इस जमीन पर दोनों भाइयों का बराबर का हक बनता है और यह तो दोनों भाइयों में बराबर ही बराबर बटेगी। तुम्हारे बोल देने से ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि सारी जमीन तुम अकेले रख लो। इस पर अजय ने बोला, अरे पापा, बोल देने से नहीं होगा तो क्या? प्रदीप चुपचाप अपने शहर में रहे और डॉक्टरगिरी करे, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन अगर जमीन जायदाद के मामले में मुझसे बंटवारा करने आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर तो वही होगा जैसे प्रकाश चाचा को आपने सबक सिखाया और वह भगवान को प्यारे हो गए, वैसे ही मुझे भी प्रदीप को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जमीन तो मैं बंटने नहीं दूंगा। यह सारी जमीन मैं अकेला ही रखूंगा। इस पर प्रदीप ने बोला, अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? तूने क्या मुझे प्रकाश चाचा जैसा कमजोर समझ रखा है कि पिताजी ने उन्हें मार दिया और वह कुछ नहीं कर पाए? तो मुझे हाथ भी तो लगा कर देखना। उसके पहले तेरी जान ना ले ली तो मेरा नाम बदल देना। यह सब सुनकर रोशन लाल का दिल थर्रा उठा। अपने बेटों के मुंह से वह यह कैसी बातें सुन रहा है। लेकिन फिर उन्हें अतीत की याद आने लगी। ऐसे ही तो उनके पिताजी ने बेईमानी करके अपने भाई के हक की जमीन मारी थी और उन्होंने भी बेईमानी करके अपने भाई को तो मौत के घाट उतार ही दिया था ताकि सारी जमीन उनके परिवार में आ जाए। अब उनके बेटे भी यही करने की सोच रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आखिर उन्होंने भी तो अपने भाई के साथ ही यह सब ही किया था। अब तो रोशन लाल का कलेजा कांप उठा और उन्हें लगा कि उनके दोनों बेटे कहीं एक दूसरे की जान ही न ले लें इस जमीन जायदाद के लालच में। आज उन्हें अपने सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। रोशन लाल जी ने दोनों बेटों को डांटा और बोला, आज तुम लोगों के इस लड़ाई की वजह से मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ में आ गया बेईमानी का धन कभी हजम नहीं होता। मेरे लालच ने और मेरे पिताजी के लालच ने मुझे और तेरे चचा जी को दुश्मन बना दिया और अब मेरे लालच ने तुम दोनों भाइयों को दुश्मन बना दिया। लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बेटों को एक दूसरे की जान लेते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अब यही सही बंटवारा होगा। मैं जो गलती कर चुका हूँ वह कर चुका हूँ, लेकिन अब इस जमीन में से प्रकाश लाल के परिवार को उनका बराबर का हिस्सा मिलेगा और मैं उन्हें उनका हिस्सा दूंगा। उसके बाद बची हुई जमीन जायदाद में तुम दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन रोशन लाल जी ने यह फैसला लेने में बहुत देर कर दी थी। प्रदीप और अजय अब काफी बड़े हो चुके थे और लालच उनके अंदर घर कर चुका था। उन्होंने बोला, पिताजी, आपने बोल दिया और हमने मान लिया, कोई जमीन जायदाद नहीं बटेगी, यह सारी जमीन तो हमारी ही रहेगी। प्रदीप ने बोला, हमारी नहीं मेरी। तो अजय ने बोला, तेरी नहीं मेरी। और दोनों उसी वक्त एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। रोशन लाल जी ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी लड़ाई झगड़े में अपने पिताजी को लाठी उठाकर सिर पर मार दिया और रोशन लाल जी का जीवन वही समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद भी दोनों भाइयों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। गांव वालों ने आकर उन्हें छुड़ाया। रोशन लाल जी की पत्नी अपना सर पीट पीट कर रो रही थी कि यह क्या हो गया। जमीन जायदाद के लालच में भाई ने भाई की जान ले ली और आज दो बेटों ने अपने पिता की ही जान ले ली। आखिर क्या मिला इस लालच से? जमीन तो वही की वही है। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और रोशन लाल जी के दोनों बेटों को पकड़ कर ले गई। रोशन लाल जी की पत्नी रोती पीटती अकेली रह गई। पति की जान जा चुकी थी और दोनों बेटे अपने बाप की हत्या के इल्जाम में जेल जा चुके थे। आज लालच का एक बहुत बड़ा अंजाम और कर्मों का फल एक साथ मिल चुका था। साथ ही साथ अब यह भी समझ में आ चुका था कि दूसरों के हक की संपत्ति मारकर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। जो उनके पति ने अपने भाई के साथ किया
आज उनके दोनों बेटे एक दूसरे के साथ करने को तैयार थे। सब कुछ खत्म हो चुका था और जमीन आज भी वही की वही। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।